ओम शांति। सबसे बड़ी कला परिवर्तन की कला। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर तृप्ति जो शांतिवन से हैं, वे कहते हैं कि परिवर्तन अर्थात परी या फरिश्ते की तरह बरतना या बर्ताव करना। जिसे यह कला आ जाए उसे स्वदेश में देवता, विदेश में फरिश्ता कहा जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, परंतु जब हम कहते हैं कि फलाना कभी बदल नहीं सकता, प्रायः उसकी किसी गलत आदत की ओर संकेत करके यह सत्य नहीं है कि क्योंकि यह हर चीज़ बदल रही है, आहिस्ता ही सही। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति से या बात से दिल शिकस्त न हो। विज्ञान में लॉ ऑफ इंट्रोपी का सिद्धांत कहता है कि हर चीज़ में गिरावट आती है, हर वस्तु नई से पुरानी होती है। जैसे कि नई इमारत का निर्माण पूरा होते ही, या केक तैयार होते ही, या शिशु का जन्म होते ही, उसी पल से सभी कुछ पुराना होने लगता है, अर्थात बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि दुनिया में एक ही बात स्थायी है कि यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं। एक परमात्मा के सिवाय कोई स्थायी नहीं। तभी तो उनकी महिमा सत्यम शिवम सुंदरम कहकर की जाती है। परमात्मा शिव ही सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। जो सत्य है वही सुंदर है। हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते अपनी शक्ति खोते जाते, पावन से पतित दुखी होते जाते हैं। वर्तमान समय स्वयं परमात्मा आकर हमें गिरती कला से चढ़ती कला का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम ढलते सूरज की तरह ढलकर लुप्त हो जाए, या आध्यात्मिक लॉ ऑफ मन मनाभव से उगते सूरज की चढ़ती कला में आ जाए और परी बन जाए। वह कहानी तो सुनी ही होगी कि एक पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया बैठे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि कूद जाओ तो परी बन जाओगे। बंदरिया कूद गई और परी बन गई। बंदर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब बंदरिया का परिवर्तन देखा तो कूद पड़ा, परंतु शुभ मुहूर्त बीत जाने की वजह से अपनी हड्डियां तुड़वा बैठा। इसी तरह अभी भी बेहद के आसमान से मुरली रूपी श्रीमत की आकाशवाणी नित्य हो रही है कि अभी अभी कूद जाओ, अर्थात समय रहते श्रीमत पर चलो तो परी फरिश्ता बन जाओगे, वरना बाद में यही कहना पड़ेगा कि अब पछतावत होत का, अब चिड़िया चुग गई खेत। परिवर्तन की कला तो सभी में है, बस गिरती कला वाले परिवर्तन को चढ़ती कला वाली दिशा देनी है, वरना काले बाल सफ़ेद हो ही रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ झलक ही रही है, मतलब कि समय गुजर ही रहा है। तो क्यों न समय रहते स्वयं को श्रीमत के सांचे में ढालते चले। जिस तरह एक शिल्पकार पत्थर में छिपी सुंदर मूर्त को प्रत्यक्ष करने के लिए बिना काम का पत्थर छेनी हथौड़े से हटाता जाता है और सुंदर आकृति उभर आती है, उसी तरह सभी आत्माओं के मूल गुण तो दिव्य है ही, बस हमें श्रीमत रूपी छेनी हथौड़े से बेकार की आदतें, नुकसानदायक
और विकारी आदतें हटाते जाना है, जिससे हमारा सुंदर रूप मुरली रूपी आईने में हमें साफ नजर आता जाए। जैसे झील के शांत पानी में प्रतिबिंब साफ नजर आता है, ऐसे ही जितना जितना हमारा मन शांत होगा, देहभान की मिट्टी से धूमिल नहीं होगा, अर्थात देही अभिमानी होगा, उतना उतना मुरली रूपी दर्पण से हमें सही महसूसता आएगी कि हाँ, मुझ में यह कमी है, यह गलत आदत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि। जितना बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होगा, उतना जल्दी हम परख कर अपनी बेहतरी के लिए सही कदम उठा सकेंगे। क्योंकि मेकअप करने के लिए उजाले की आवश्यकता तो पड़ती ही है। जैसे लेंस के माध्यम से सूर्य की किरणों को एकाग्र करने की वजह से पेपर जल जाता है, ठीक उसी तरह साफ सुथरी बुद्धि, क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट रूपी लेंस पर ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें एकाग्र होने से पेपर अर्थात कमी कमजोरी भस्म होने लगती है और परमात्मा आत्मा में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। उसकी सोच शुद्ध, वाणी मीठी, व्यवहार मधुर व सुखदायी होने लगता है। देह का भान मिटता जाता है, उसका वर्तन वाकई में परियों सा अर्थात इस सुख दुखदायी दुनिया से परे न्यारा प्यारा हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को ही फरिश्ता कहा जाता है। जैसे मीठी चीज़ें आपस में चिपक जाती है, नमकीन पदार्थ चिपकते नहीं, उसी तरह व्यवहारिक मिठास आत्मा ही परमात्मा के नज़दीक आ सकती है। जो परमात्मा के जितना करीब है, वह उतना ही पारस बनता जाता है, क्योंकि पारसनाथ के संग का रंग चढ़ता जाता है। तो आइए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाए। अच्छा, ओम शांति।